पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ न्यायियों के पुस्तक अध्याय 21। बेन्यामीनियों के लिए पत्नियों की व्यवस्था। इस्राएली पुरुषों ने मिस्बा में शपथ खाकर कहा था, हम में से कोई अपनी बेटी का किसी बेन्यामीनी से विवाह नहीं करेगा। वे बेतेल को जाकर सांझ तक परमेश्वर के सामने बैठे रहे और फूट फूट कर बहुत रोते रहे और कहते थे, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, इस्राएल में ऐसा क्यों होने पाया कि आज इस्राएल में एक गोत्र की गटी हुई है। फिर दूसरे दिन उन्होंने सवेरे उठ वहां वेदी बनाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। तब इस्राएली पूछने लगे, इस्राएल के सारे गोत्र में से कौन है जो यहोवा के पास सभा में नहीं आया था। उन्होंने तो भारी शपथ खाकर कहा था, जो कोई मिस्बा को यहोवा के पास न आए वो निश्चय मार डाला जाएगा। तब इस्राएली अपनी भाई बेन्यामीन के विषय में यह कहकर पछताने लगे, आज इस्राएल में से एक गोत्र कट गया है। हमने जो यहोवा की शपथ खाकर कहा है कि हम उनसे अपनी किसी बेटी का विवाह नहीं करेंगे, इसलिए बचे हुओं को स्त्रियां मिलने के लिए क्या करें। जब उन्होंने यह पूछा, इस्राएल के गोत्र में से कौन है जो मिस्पा को यहोवा के पास ना आया था, तब यह मालूम हुआ कि गिलादी यावेश से कोई छावनी में सभा को न आया था। अर्थात जब लोगों की गिनती की गई तब यह जाना गया कि गिलादी यावेश के निवासियों में से कोई यहाँ नहीं है। इसलिए मंडली ने 12,000 शूरवीरों को वहां यह आज्ञा देकर भेज दिया, तुम जाकर स्त्रियों और बाल बच्चों समेत गिलादी यावेश को तलवार से नष्ट करो। और तुम्हें जो करना होगा वो यह है कि सब पुरुषों का और जितनी स्त्रियों ने पुरुष का मुंह देखा हो उनको सत्यानाश कर डालना। और उन्हें गिलादी यावेश के निवासियों में से 400 जवान कुंवारियां मिली जिन्होंने पुरुष का मुंह नहीं देखा था, और उन्हें वे शिलो को जो कनान देश में है छावनी में ले आए। तब सारी मंडली ने उन बेन्यामीनियों के पास जो रिम्मोन नामक चट्टान पर थे कहला भेजा और उनसे संधि की घोषणा की। तब बेन्यामीनी उसी समय लौट गए और उनको वे स्त्रियां दी गई जो गिलादी यावेश की स्त्रियों में से जीवित छोड़ी गई थी, तो भी वे उनके लिए थोड़ी थी। तब लोग बेन्यामीन के विषय फिर यह कहने पछताए कि यहोवा ने इस्राएल के गोत्रों में घटी की है। तब मंडली के वृद्ध लोगों ने कहा, बेन्यामीनी स्त्रियां तो नष्ट हुई है, तो बचे हुए पुरुषों के लिए स्त्री पाने का हम क्या उपाय करें। फिर उन्होंने कहा, बचे हुए बेन्यामीनियों के लिए कोई बाग चाहिए, ऐसा ना हो कि इस्राएल में से एक गोत्र मिट जाए। परंतु हम तो अपनी किसी बेटी का उनसे विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि इस्राएलियों ने यह कहकर शपथ खाई है कि शापित हो वो जो किसी बेन्यामीनी से अपनी लड़की का विवाह करे। फिर उन्होंने कहा, सुनो, शिलो जो बेतेल के उत्तर की ओर और उस सड़क के पूर्व की ओर है, जो बेतेल से शकेन को चली गई है और लबोना के दक्षिण की ओर है,
उसमें प्रति वर्ष यहोवा का एक पर्व मना जाता है। और उन्होंने बेन्यामीनियों को यह आज्ञा दी, तुम जाकर दाग की बारियों के बीच घात लगाए बैठे रहो और देखते रहो, और यदि शीलो की लड़कियां नाचने को निकले तो तुम दाग की बारियों से निकलकर शीलो की लड़कियों में से अपनी अपनी स्त्री को पकड़कर बेन्यामीनी के देश को चले जाना। और जब उनके पिता या भाई हमारे पास झगड़ने को आएंगे तब हम उनसे कहेंगे, अनुग्रह करके उनको हमें दे दो, क्योंकि लड़ाई के समय हमने उनमें से एक एक के लिए स्त्री नहीं बचाई, और तुम लोगों ने तो उनका विवाह नहीं किया, नहीं तो तुम अब दोषी ठहरते। तब बेन्यामीनियों ने ऐसा ही किया, अर्थात उन्होंने अपनी गिनती के अनुसार उन नाचने वालियों में से पकड़कर स्त्रियां ले ली। तब अपने भाग को लौट गए और नगरों को बसाकर उनमें रहने लगे। उसी समय इस्राएली भी वहां से चलकर अपने अपने गोत्र और अपने अपने घराने को गए, और वहां से वे अपने अपने निज भाग को गए। उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक जान पड़ा था वही वो करता था। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें, और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें, और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बन जाएं। परमेश्वर आपको बहुताई से